हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीके जीएस की इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। और इस सीरीज़ में ये हमारी 54th वीडियो है। इससे पहले 53 क्वेश्चन पेपर्स की वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इन वीडियोज़ में आपको वही क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि या तो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या फिर जिनके पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होती है। और इन क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होती है, उनको भी हम साथ साथ कवर करते जाते हैं। फ्रेंड्स देखिए, वैसे तो ये वीडियो जो है आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, लेकिन अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पोर्शन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की ओर, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोज़ में हम 25 क्वेश्चंस करते हैं। कितने? 25 क्वेश्चंस करते हैं। और जब भी आप इन वीडियोज़ को देखते हैं तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और मेरा आंसर करने से पहले आप कॉपी में अपना आंसर मार्क करिएगा। इससे क्या होगा कि जो आपकी प्रिपरेशन है, तैयारी है, उसको आप ठीक तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। और लास्ट में जितने भी आपके क्वेश्चन सही होते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इनमें से कौन सा सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी पीरियोडिक टेबल है या आवर्त सारणी है, उसमें जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं। और इनका सबसे कम रिएक्टिव होने का कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरी तरह से भरे हुए होते हैं, जिसकी वजह से ये क्रिया नहीं करते हैं। और जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उनको नोबल गैस भी कहा जाता है। क्या? नोबल गैस भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्रिया नहीं करती है। अब ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? तो देखिए, आर्गन गैस, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ये जो है ये एलिमेंट्स किस में आते हैं? ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं ये। इसके अलावा जो सोना, चांदी और प्लेटिनम होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, ये भी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस में क्या दिया है? नियोन दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 नियोन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इनकरेक्ट पूछा है, तो देख लेते हैं। ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेज। वह रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। ही अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। द प्रेजिडेंट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। ही कैन नॉट डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। तो जो राष्ट्रपति होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, क्योंकि ये गलत है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्लांट्स हैज़ द हाईएस्ट कैपेसिटी। निम्नलिखित में से किस परमाणु संयंत्र की क्षमता सबसे अधिक है? तो देखिए फ्रेंड्स, तमिलनाडु में स्थित है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की जो क्षमता है ये सबसे ज़्यादा है, और ये भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसकी क्षमता कितनी है? तो 2000 मेगावाट। कितनी है? 2000 मेगावाट जो है इसकी क्षमता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। और तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। और कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट ये भी कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। कलपक्कम और कुडनकुलम दोनों कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट टेक ए नेगेटिव वैल्यू। निम्नलिखित में से कौन सा ऋणात्मक मान नहीं ले सकता?
तो देखिए फ्रेंड्स, जो मानक विचलन होता है या स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, इसकी जो वैल्यू होती है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड बाई इंडियंस इन द ईयर 1913, वेयर वॉज इट्स हेडक्वार्टर्स। गदर पार्टी की स्थापना भारतीयों द्वारा वर्ष 1913 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो देखिए फ्रेंड्स, गदर पार्टी जो थी इसकी स्थापना की गई थी 1913 में। कब की गई थी? 1913 में जो है गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसका जो मुख्यालय था ये कहाँ पर था? तो सैन फ्रांसिस्को, यानी कि यूएसए में जो है इसका मुख्यालय था। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज द मेन पर्पज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का रखरखाव निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्य उद्देश्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना जो है ये काम होता है यूएनओ का। किसका? यूएनओ का, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का। और इसकी स्थापना जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में की गई थी। काम क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना यूएनओ का काम होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, WTO, नाटो और WHO, ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्या है, इनका काम क्या है, इनकी स्थापना कब हुई थी, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है? तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको सर्च कर सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बाय द एग्जाम ट्यूटर। तो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3 यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये टाइगर के लिए फेमस है, तो ये ठीक हो जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क राइनोसिरोस के लिए फेमस है, ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लिटिल रन ऑफ कच्छ ये वाइल्ड एस यानी कि जंगली गधों के लिए फेमस है, ये भी सही है। कान्हा नेशनल पार्क ये बर्ड्स के लिए फेमस है, तो ये गलत हो जाएगा। जो कान्हा नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये बारहसिंगा, किसके लिए? बारहसिंगा। और किसके लिए फेमस है? टाइगर्स के लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए फेमस है। तो ये जो है ये इनकरेक्ट है, तो यही पूछा है, इनकरेक्ट ही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए फ्रेंड्स, इनकरेक्ट बहुत पूछे हैं आज के जो क्वेश्चन पेपर है इसमें। देख लेते हैं। नियाग्रा फॉल्स जो है ये यूएसए और कनाडा में है, तो ये ठीक है क्योंकि नियाग्रा फॉल्स जो है ये यूएसए और कनाडा में पड़ता है। नाइल रिवर इजिप्ट और सूडान में बहती है, ये बिल्कुल ठीक है। सतलुज रिवर इंडिया और पाकिस्तान में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंडीज माउंटेन अर्जेंटीना एंड ब्राज़ील, तो एंडीज जो माउंटेन है ये अर्जेंटीना में तो है लेकिन ब्राज़ील में नहीं है, अर्जेंटीना के साथ कोलंबिया, ब्राज़ील नहीं होगा, कोलंबिया होगा। अर्जेंटीना एंड कोलंबिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 एंडीज माउंटेन अर्जेंटीना एंड कोलंबिया में है, आंसर 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पंचतंत्र कलेक्शन ऑफ फेबल्स। पंचतंत्र दंत कथाओं के संग्रह के लेखक कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, पंचतंत्र दंत कथाएँ जो हैं ये लिखी गई हैं विष्णु शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र दंत कथाएँ जो हैं ये लिखी गई हैं। और ये किस भाषा में लिखी गई हैं? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में ये लिखी गई हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट लाइव स्टॉक सेंसस इन इंडिया वॉज कंडक्टेड ड्यूरिंग। भारत में पहली पशुधन जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में जो पहली पशुधन जनगणना थी ये दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के बीच जो है ये आयोजित करवाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 1919 to 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच एम्परर शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो किस सम्राट ने अपनी जो राजधानी थी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। और दौलताबाद को देवगिरी के नाम से भी जाना जाता है।
किस नाम से? देवगिरी के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो है ये दौलताबाद स्थित है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हेडक्वार्टर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से किस संगठन का मुख्यालय सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। WHO जो है, WHO का जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, करेक्ट है। IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो हेडक्वार्टर है ये वॉशिंगटन DC USA में है, बिल्कुल करेक्ट है। ओपेक का जो हेडक्वार्टर है ये वियना ऑस्ट्रिया में है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल न्यूयॉर्क USA। तो देखिए फ्रेंड्स, एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेडक्वार्टर है ये न्यूयॉर्क यानी कि USA में नहीं है, ये है UK में। कहाँ पर? UK में, यानी कि लंदन में जो है, लंदन UK में जो है इसका हेडक्वार्टर है। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। और ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? तो पीटर बेंसन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग GST? GST के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें भी हमें जो इनकरेक्ट है वो स्टेटमेंट देखनी है। फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर एग्जाम में आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप चारों के चारों ऑप्शन को अच्छे से रीड करें, तभी आप इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको बता पाएंगे कि इनकरेक्ट कौन सी है। क्योंकि इनकरेक्ट बताने के लिए हमें 3 सही स्टेटमेंट का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अब देख लेते हैं। फ्रांस इज़ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस GST। तो GST को लागू करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? फ्रांस, ये बिल्कुल सही बात है। इंडिया हैज़ चोजन कनाडाज स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूअल GST। इंडिया ने जो कनाडा की ड्यूअल GST प्रणाली है उसको अपनाया है, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है। GST कैन नॉट बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि GST कैन बी कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। 4 को भी एक बार रीड कर लेते हैं। जुलाई 1 इज सेलिब्रेटेड एज GST डे बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। 1 जुलाई को जो है GST डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट जो है वो कौन सा है? ऑप्शन 3 है। देखिए फ्रेंड्स, इन वीडियोस में आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश की जाती है। और इन वीडियोस को बनाने में, क्वेश्चन को सेलेक्ट करने में किस तरीके के क्वेश्चंस बनाने चाहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, तो इसमें काफ़ी टाइम लगता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ विनजिप? विनजिप का कार्य क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, विनजिप क्या होता है? विनजिप जो है ये जो बड़ी फाइल होती है, बड़ी फाइलों को कंप्रेस करके छोटी फाइलों में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? विनजिप करता है। तो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, इट कंप्रेसेस लार्ज फाइल्स इनटू ए स्मॉलर फाइल। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ नोमोफोबिया? नोमोफोबिया क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, नोमोफोबिया क्या है? नोमोफोबिया ये होता है कि जब किसी पर्सन को अपने सेल फ़ोन से यानी कि मोबाइल फ़ोन से दूर होने का डर होता है, वो अपने मोबाइल फ़ोन के बिना नहीं रह सकता, उसे कहा जाता है नोमोफोबिया। और नोमोफोबिया को नो मोबाइल फ़ोन फोबिया कहा जाता है। इसी वजह से इसका जो शॉर्ट फॉर्म है नोमोफोबिया है। तो देख लेते हैं ऑप्शन, फियर ऑफ बीइंग आउट ऑफ सेलुलर फ़ोन कॉन्टैक्ट, यानी कि सेलुलर फ़ोन संपर्क से बाहर होने का जो डर होता है इसमें वही होता है नोमोफोबिया। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? भीमबेटका के शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, जो भीमबेटका के शैलाश्रय हैं ये आदि मानवों द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कि भारतीय महाद्वीप पर मानव जीवन के प्रारंभिक निशानों के लिए जो है भीमबेटका के शैलाश्रय प्रसिद्ध हैं। तो देख लेते हैं। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4, अर्लीस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा शहर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। किसके द्वारा?
सिकंदर लोदी के द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना की गई थी और कब की गई थी, तो 1504 ईस्वी में। 1504 ईस्वी में जो है सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 सिकंदर लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच्ड। भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना सही सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें बहुत सारे इनकरेक्ट वाले क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, तो देख लेते हैं इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है। तो देखिए, उज्ज्वला योजना जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलपीजी सिलेंडर्स टू वुमेन ऑफ बीपीएल फैमिली, बिल्कुल करेक्ट है। आयुष्मान भारत हेल्थ फॉर ऑल एंड यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये भी बिल्कुल ठीक है। सुकन्या समृद्धि योजना टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मिशन इंद्रधनुष एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ये एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल के लिए नहीं है मिशन इंद्रधनुष, ये मिशन इंद्रधनुष जो है ये एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। क्या है? वैक्सीनेशन प्रोग्राम है। तो यही जो है इसमें करेक्ट इनकरेक्ट है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 मिशन इंद्रधनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ होयसलास किंगडम। होयसल साम्राज्य की राजधानी क्या थी। तो होयसल साम्राज्य की राजधानी जो है ये थी द्वार समुद्र। द्वार समुद्र जो है होयसल साम्राज्य की राजधानी थी और इसका जो आधुनिक नाम है ये है हलेबीडु। क्या है? हलेबीडु जो है इसका आधुनिक नाम है और ये इस समय कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटका में जो है ये स्थित है द्वार समुद्र। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस आर नॉट कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ सरकार द्वारा एकत्रित नहीं किया जाता। तो एस्टेट ड्यूटी जो है ये संघ सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी ये भी जो है संघ सरकार द्वारा एकत्रित किया जाता है। लेकिन प्रोफेशन टैक्स एंड स्टैंप ड्यूटी जो है ये संघ सरकार यानी कि यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट नहीं किया जाता, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड एस्टेब्लिश्ड। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो नाबार्ड है यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसकी स्थापना की गई थी 12 जुलाई 1982 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो मुंबई में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 1982 में जो है नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व्हाट डज DASD स्टैंड फॉर। सूचना प्रौद्योगिकी में DASD का क्या अर्थ है। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है इसमें DASD स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। DASD का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग ए डिजीज एंड इट्स कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। किसी बीमारी और उसके कारक जीव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो देख लेते हैं ये क्या है। फर्स्ट वन जो है ये डिजीज़ है और सेकेंड वन जो है ये कॉजेटिव एजेंट है। तो देख लेते हैं, कोलेरा जो है ये इन्फ्लुएंजा से होता है। तो कोलेरा जो है इसका पॉजिटिव एजेंट इन्फ्लुएंजा नहीं होता, ये विब्रियो कोलेरी जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है। और विब्रियो कोलेरी क्या है, तो ये एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है टीबी यानी कि ट्यूबरकुलोसिस, ये माइकोबैक्टीरियम से होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। एड्स HIV से होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। मलेरिया प्लाज्मोडियम से होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट वन, कोलेरा जो है ये इन्फ्लुएंजा से नहीं होता, विब्रियो कोलेरी से होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेलित है। तो देख लेते हैं, बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सीकरी में है, ये बिल्कुल ठीक है। खजुराहो जो टेम्पल है, खजुराहो के मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। केदारनाथ गुजरात में नहीं है, ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में जो है ये केदारनाथ टेम्पल है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा है। एलिफेंटा केव्स जो है ये महाराष्ट्र में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 76 है ये संबंधित है अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल से, यानी कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति से संबंधित है क्या आर्टिकल 76। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है ये हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम प्रतिक्रियाशील तत्व है? ऑप्शंस आर गिवन टू यू, नियोन, क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि इन 25 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समअप करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड थैंक यू।